जय श्री कृष्ण। तुला राशि और तुला लग्न के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, हालांकि थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर रहेगा। शुक्र राहु केतु के साथ हैं, दोनों एनर्जी नोट्स के साथ में आपका लग्नेश आने की वजह से आपकी पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, मजबूत हो रही है। वर्कलोड हो सकता है जिसकी वजह से आप हेक्टिक रहें, थोड़ा सा तनावग्रस्त रहें। ये कॉम्बिनेशन राहु केतु का थोड़ा एक्यूट है, नक्षत्रों की वजह से बड़ा थोड़ा और नीच नवांश में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्र जो है इसके ऊपर मंगल की दृष्टि है जो सप्तमेश है, तो आपके मैरिटल रिलेशन, बिजनेस रिलेशनशिप हो गई या आपका प्रोफेशन हो गया, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस में रह सकते हैं। धन के कारक हैं, एक अच्छा साइन है। केयरफुल रहने की जरूरत है, अपने स्पाउस के साथ भी रिलेशन अच्छे रखें, ये चीज है। अब अगली बात ये हो गई कि सबसे पहले शुरुआत यूं करें कि यहाँ बुध वर्गोत्तम में है, कर्क राशि के अंदर बुध वर्गोत्तम में है। यहाँ पर जो आपके भाग्य के कारक हैं, गुरु बुध का कॉम्बिनेशन बड़ा स्ट्रांग है जो प्रोफेशनल पार्ट पे आपको अपलिफ्ट कर रहा है, लेकिन चेंज की टेंडेंसी लगातार बनाए हुए है, लेकिन अपलिफ्ट कर रहा है प्रोफेशनल, यानी आपका आपका दायरा बढ़ रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नई आ रही हैं। अगर आपकी जन्मपत्री स्ट्रांग है तो प्रोफेशनल पार्ट पे बेटर रिजल्ट आने चाहिए। शनि यहाँ बैठे हुए हैं तो लाइबिलिटीज की वजह से, डेट्स डिसीज और लाइबिलिटीज की वजह से थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस हो सकता है। एसेट की रिशफल, एसेट की वजह से संतान पक्ष को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है। अब उनके हेल्थ वेल्थ अगर थोड़ी है तो थोड़ा केयरफुल रहें। गर्मी से संबंधित बीमारियां जो होती हैं वो थोड़ा सा पॉसिबली हो सकती है। अब इस वीक की शुरुआत में देखिए तो 6 तारीख को सबसे पहले कुंभ राशि में चंद्रमा है, जो 6 तारीख को 9:58 पर मीन राशि में आ जाते हैं। मीन राशि का चंद्रमा जो है शनि के साथ में है, बड़ा अच्छा रीडिफाइनिंग मोड बना रहा है और प्रोफेशनल पार्ट पे चेंज की टेंडेंसी दे रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज आना, नई चीजें होना। दूसरा, ट्रैवल प्लान हो सकता है, एसेट का लिक्विडेशन दे सकता है। पेरेंट्स की हेल्थ का ध्यान रखना है, न्यूरोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, इनका थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। शनि और मंगल आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं, बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। प्रोफेशनल पार्ट पे स्ट्रेंथ, मजबूती दिखाई दे रही है, लेकिन ये कैल्शियम और आयरन की थोड़ी वीकनेस देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें, थोड़ा केयरफुल रहें। धन के कारक मंगल हैं जो लगातार पैसा दे रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। प्रोफेशनल में चेंज अगर आ रहा है, पैसा लेकर के आएगा, पैसा बढ़ा करके लेकर के आएगा। तो सबसे पहले चंद्रमा मीन राशि में आ गए और 6 तारीख को ही सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए। ये पुनर्वसु में जो सूर्य आए, सूर्य जो है आत्मकारक हुए, तो सूर्य जब खराब होते हैं तो एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होना, फादर के साथ डिसएग्रीमेंट होना, स्पाउस के साथ डिसएग्रीमेंट होना, चिड़चिड़ाहट होना। लेकिन चलिए, भाग्य भाव में तो इसके इतने दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन राहु से दृष्टों के थोड़ा सा जरूर स्ट्रेसफुल रहा। लेकिन 6 तारीख के बाद में, यानी 22 तारीख से जो चल रहे थे आर्द्रा नक्षत्र में सूर्य, वो पुनर्वसु में आ जाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन होगा, बहुत बढ़िया साइन दिखाई दे रहा है। इसके बाद में 7 तारीख को बुध जो है कर्क राशि से बाहर आते हैं, क्योंकि वक्री हैं, तो यहाँ पर बुध के गुरु के साथ, वो सूर्य के साथ में ही यहाँ पर वर्गोत्तम में और आ जाते हैं, वक्री हैं और वर्गोत्तम में है। बुध भाग्येश हैं, अपने ही स्थान पर हैं, एक बहुत अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। राहु से दृष्ट हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो दिखा रहे हैं, ट्रेवल तो दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो दिखा रहे हैं, लेकिन बेटर साइड में दिखा रहे हैं। ध्यान रखना है लाइबिलिटी से बचने कॉम्बिनेशन है। अभी गुरु बुध का कॉम्बिनेशन हट गया है, यहाँ से एक्सप्लोरेशन अब चेंज की तरफ जा रहा है, प्रोफेशनल, बिजनेस, मैरिटल रिलेशनशिप में चेंज की तरफ जा रहा है। इसके बाद में आप देखिए कि 8 तारीख को चंद्रमा मेष राशि में आ जाते हैं। चंद्रमा यहाँ आ गए 8 तारीख को, जैसे चंद्रमा यहाँ आते हैं मेष राशि में, नहीं, 8 तारीख को चंद्रमा यहाँ पर मीन राशि में है 10:11 से लेके 16 बजे तक। 8 तारीख को यहाँ चंद्रमा मीन राशि में, 16 बजे के बाद चंद्रमा शिफ्ट होते हैं और यहाँ मेष राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी वर्गोत्तम में है। वर्गोत्तम उसे कहते हैं जो जॉडिक साइन आपका यहाँ भी वही है, ग्रह का नवाज कुंडली में भी वही है, D9 चार्ट में। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी, मतलब चंद्रमा मन का कारक है, आपके जैसे शरीर रूपी ड्राइवर जो है, शरीर रूपी कार का ड्राइवर चंद्रमा है। तो अगर ये स्ट्रांग है, स्टेबल है,
वॉइस है तो ये आपको मुकाम तक पहुंचा देगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम रहेंगे, मैच्योर ड्राइवर है। उसी तरह से चंद्रमा जब वर्गोत्तम में होते हैं तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, वो उन पे सोचना नहीं पड़ता। ध्यान रखने की जरूरत है, ये टाइम ऐसा है 8 तारीख को सुबह 10:11 से 21:48 तक का, जिसमें आप नई शुरुआत कर सकते हैं, नई बिजनेस मीटिंग कर सकते हैं, नए टाई अप्स कर सकते हैं। और खास तौर पर जब 16 बजे के 1 के बाद चंद्रमा यहाँ आएंगे तो शनि और मंगल इसे बहुत स्ट्रांग पोजीशन दे रहे हैं। प्रोफेशनल चेंज विद स्ट्रांग पोजीशन ये दिखाई दे रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप हो गए, प्रोफेशन हो गया, बिजनेस हो गया, इनमें एक चेंज सकारात्मक दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है। लेकिन 9 तारीख को चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, मेष राशि में भरणी नक्षत्र में चंद्रमा 9 तारीख को 14:57 से लेकर के 10 तारीख को 13, 17, 16 तक ही है। ये भरणी नक्षत्र अनस्टेबल नक्षत्र है, विम्सिकल नक्षत्र है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण किए हुए कामों से बचने की जरूरत है। इसे सामान्य तौर पर निकालने की चेष्टा करिए। ट्रेवल प्रोन हो सकते हैं, प्रोफेशनल स्ट्रेस है तो थोड़ी अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब इसके बाद में 9 तारीख को आप देखिए तो मंगल वृषभ नवांश के अंदर है, रोहिणी नक्षत्र में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। मंगल वर्गोत्तम में हुए भाई धन के कारक हैं, पैसे पे दृष्टि है, चंद्रमा के नक्षत्र में चेंज तो प्रोफेशनल है ही है, लेकिन पैसा भी दे रहे हैं, धन भी आ रहा है, बढ़ोतरी भी हो रही है। प्रोफेशनल चेंज अगर आता है तो फायदा लेकर के आता है, ये खास बात हो गई। अब आगे बढ़े, आगे शनि से दृष्ट होकर मंगल ऑलरेडी पहले स्ट्रांग थे और अब और ज्यादा स्ट्रांग हो गए, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके बाद में 9 तारीख के बाद में हम यहाँ देखेंगे तो 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए, मंगल के साथ में है। भाई शनि और मंगल दोनों अष्टम भाव में हैं, लीवर की परेशानी जिनको रहती है वो ध्यान रखें। गैस्ट्रिक पेन से तीखा दर्द हो सकता है, कंधे में पैर में कहीं खिंचाव दर्द होना पॉसिबल है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी प्रोफेशनल चेंज ये बनाने की टेंडेंसी बनाए हुए है। और ये चंद्रमा वृषभ राशि में वर्गोत्तम में आ रहे हैं। ये वृषभ राशि में चंद्रमा 11 तारीख को 16:27 से 21:48 तक वर्गोत्तम में है। तो जब चंद्रमा वर्गोत्तम में, समय को फिर आप यूज कर सकते हैं अच्छे बिजनेस मीटिंग्स में, नए टाई अप्स में, किसी में भी। मंगल के साथ में पूरा कॉम्बिनेशन वर्गोत्तम में है, तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट बढ़ गए। पॉजिटिव वो भी बढ़ गए, नेगेटिव वो भी बढ़ गए। एक तरफ पैसा दे रहा है, चेंज की टेंडेंसी बनाए हुए, दूसरी तरफ एसिडिटी, गैस्ट्रिक पेन की वजह से तीखा दर्द होना ये भी पॉसिबल है, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके बाद में आप देखेंगे 11 तारीख के बाद में 12 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में आ जाते हैं। यहाँ बुध पहले से बैठे हुए हैं। बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशनल प्रोफाइल की तरफ है। सूर्य को ताकत दे रहे हैं, हाउस ऑफ गेन्स को बढ़ा रहे हैं, सूर्य पुनर्वसु में आ गए हैं। राहु से दृष्ट होकर के रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं और अच्छे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन होता है। आपकी जन्मपत्री स्ट्रांग है तो ठीक है, अन्यथा सडन लॉस भी हो सकता है। तो जो लोग शेयर मार्केट का करते हैं काम या फिर गोल्ड सिल्वर का करते हैं वो लोग ध्यान से काम करें। इसके बाद में 23 तारीख की रात को बुध जो है अपना वर्गोत्तम करेक्टर खत्म करते हैं और वृषभ नवांश में आते हैं, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। बाकी जन्मपत्री स्ट्रांग मोड में है, फायदा उठाइए। जय श्री कृष्ण।